दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमसीबी एंड एमपीसीबी में डिफरेंस के बारे में। ये एक हमारे पास में एक एमसीबी है और ये एक एमपीसीबी है। इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और इसका पूरा नाम होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों हमको क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात करेंगे एमसीबी की, तो एमसीबी और एमपीसीबी में सबसे पहला डिफरेंस आपको ये जानना चाहिए कि एमसीबी कभी भी हमारी जो रेटिंग होती है एमसीबी की, वो एमसीबी की रेटिंग होती है तो 20 एम्पियर होगी, 30 एम्पियर होगी, 40 एम्पियर होगी, यानी एक फिक्स रेटिंग होती है। पर जो एमपीसीबी है, इस एमपीसीबी की रेटिंग हमेशा एडजस्टेबल होती है। अब एडजस्टेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ये एमपीसीबी है तो इस एमपीसीबी की जो रेटिंग है वो है 10 एम्पियर से 13 एम्पियर के बीच में। इस एमपीसीबी की रेटिंग है 1 से 2 एम्पियर के बीच में, मतलब इसकी रेटिंग हमेशा हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी फिक्स रेटिंग नहीं होती। जैसे एमसीबी की है 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, ऐसा इसमें फिक्स रेटिंग नहीं होती है। अब इसके अलावा दूसरी बात करें तो एमपीसीबी और एमसीबी में क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है दोस्तों टेस्ट बटन का। अब जैसे एमसीबी है तो इस एमसीबी को मैं कैसे चेक करूंगा कि एमसीबी सही है या खराब है, तो इसके लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है। पर दोस्तों हमारे जो एमपीसीबी है, इस एमपीसीबी के अंदर हमको एक टेस्ट बटन भी मिलता है। जैसे यहाँ पे इस एमपीसीबी पे लिखा हुआ है टेस्ट, तो इसमें टेस्ट बटन में अगर मैं कुछ आलपिन या कुछ डालूंगा तो ये एमपीसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। जैसे ये हमारी एमपीसीबी है तो इस एमपीसीबी को मैंने ऑन करा और यहाँ पे टेस्ट बटन के अंदर मैंने इसमें पेच कर डाला तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो गई। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि हमारी एमपीसीबी बिल्कुल सही है। अब एमपीसीबी की इसके अलावा अलग भी और अलग अलग टाइप की भी डिजाइन होती है। जैसे मैंने आपके सामने 3 टाइप की एमपीसीबी रख रखी है, ये तीनों एमपीसीबी है। ठीक है, एमपीसीबी की आप पहचान कैसे करोगे, तो सबसे पहली चीज एमपीसीबी के अंदर आपको एडजस्टेबल रेटिंग मिलेगी, वो एमपीसीबी कहलाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों एमपीसीबी के अंदर एक और बेनिफिट क्या होता है, वो बेनिफिट होता है दोस्तों ये साथ में एक एलिमेंट लगा सकते हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल एलिमेंट का मतलब क्या है, हम इसको कहाँ पे यूज में लेंगे, तो ये एमपीसीबी के अंदर हम इसको उपयोग में लेते हैं दोस्तों हम कंट्रोल के लिए। यानी मैं किसी भी कंट्रोल के लिए, जैसे मैं कोई इंडिकेशन लैंप चलाना चाहता हूँ या कोई भी चीज को मैं एक फंक्शन और ऑपरेट कराना चाहता हूँ इस एमपीसीबी के थ्रू, तो वो सब चीज मैं इससे कंट्रोल में ले सकता हूँ, ये मैं इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ। पर दोस्तों इसके अंदर एमसीबी के अंदर मेरे को ये कोई सुविधा नहीं मिलती है। एमसीबी के अंदर मैं कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एड ऑन ब्लॉक पुट नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि एमपीसीबी और एमसीबी में हमको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है। तो दोस्तों एमसीबी के अंदर हमको ओनली फॉर 2 प्रोटेक्शन मिलती है। एमपीसीबी एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो कि हमको बहुत सारी प्रोटेक्शन देता है। ये हमारी जो मोटर होती है उस मोटर के लिए एक स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, इसलिए इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये स्पेशली एक मोटर के लिए डिजाइन किया जाता है। एमसीबी हमको मार्केट में अवेलेबल होती है सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल की, पर एमपीसीबी जो होगी वो एमपीसीबी हमेशा ओनली फॉर 3 पोल की ही मार्केट में अवेलेबल होगी। अब दोस्तों अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो एमसीबी और एमपीसीबी दोनों ही हमारे लो वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर है, यानी हमारे लो वोल्टेज के अंदर मतलब 415 वोल्टेज के नीचे ही ये ऑपरेट होते हैं और उसी के नीचे के ही आते हैं। और अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो ये हमारी जो एमसीबी है, इस एमसीबी के अंदर हमको ओनली फॉर 2 प्रोटेक्शन मिलती है। पहली प्रोटेक्शन जो मिलती है वो होती है ओवरलोड की। ओवरलोड का मतलब अगर जैसे 32 एम्पियर की एमसीबी है तो 32 से अगर 40 एम्पियर निकलेगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगी। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रोटेक्शन होती है, वो होती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, जिसको हम मैग्नेटिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। उस मैग्नेटिक प्रोटेक्शन के अंदर हमारा अगर आगे जाके फेस आपस में भिड़ गया या फेस न्यूट्रल आपस में भिड़ गया तो वो हमारी ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगी। पर दोस्तों हमारी जो एमपीसीबी है, जैसे मैंने आपको बताया कि एमपीसीबी हमारा एक कॉम्बो पैक है जो हमारी पूरी मोटर को हर फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। तो एमपीसीबी हमको जो प्रोटेक्शन देती है वो हमको कुछ मैं प्रोटेक्शन के नाम बताता हूँ, वो सारी प्रोटेक्शन हमको एमपीसीबी देती है। सबसे पहली प्रोटेक्शन जो मैंने आपको बताया जो एमसीबी भी देती है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये दोनों प्रोटेक्शन हमारी एमपीसीबी देती है। इसके अलावा दोस्तों जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है उस शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को हम मैग्नेटिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, और जो हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है उस ओवरलोड प्रोटेक्शन को हम थर्मल प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी एमपीसीबी हमको प्रोटेक्शन देती है वो होती है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब जो हमारा जो फेस आउटपुट से निकला हुआ है उस फेस और अगर आपस में न्यूट्रल या फिर फेस और आपस में हमारा अर्थ आपस में शॉर्ट हो गया तो हमारी एमपीसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगी। इसके अलावा एक और प्रोटेक्शन होती है वो होती है लाइन टू लाइन, मतलब जो अगर फेस आपस में भिड़ गया या फिर हमारा फेस ग्राउंड से भिड़ गया, न्यूट्रल से भिड़ गया, वो सारी प्रोटेक्शन हमारे को एमपीसीबी देती है। इसके अलावा दोस्तों एमपीसीबी के अंदर एक फायदा होता है, वो होता है दोस्तों अनबैलेंसिंग फेस का। अगर हमारे फेस आपस में कम ज्यादा आ रहे हैं, जैसे एक के अंदर वोल्टेज हमारे हाई आ रहे हो दूसरे के अंदर कम आ रहे हैं, यानी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए उसमें भी, यानी फेस फेलियर की भी प्रोटेक्शन हमको एमपीसीबी देती है। जैसे हमारे 2 फेस हो गई मोटर तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगी। तो दोस्तों ये सबसे मेन डिफरेंस यही होता है एमपीसीबी का कि हमको एक फेस फेलियर प्रोटेक्शन देती है। अगर मोटर हमारी 2 फेस हो जाती है तो हमारी इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगी और हमारी मोटर सेफ हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटे से वीडियो के अंदर आपको एमपीसीबी और एमसीबी में क्या डिफरेंस होता है आपका क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।